नमस्कार बच्चों। हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 2025 का जो पेपर सॉल्यूशन है वो देखिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये इस प्रकार से जो माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर जो कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का है, तो फटाफट अपन इसका पेपर सॉल्यूशन देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न, स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का रूप है। तो स्टिंग ऑपरेशन है वो खोजी पत्रकारिता का रूप है। किसका रूप है? खोजी पत्रकारिता का रूप है। इसका रूप है खोजी पत्रकारिता। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है वो प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम है। कौन सा माध्यम है? मुद्रित माध्यम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। फिर है भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहा जाता है। तो एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को उपबोली, उपभाषा या बोली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गीत शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो एक गीत है वो हरिवंश राय बच्चन की निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट रहेगा। अगला प्रश्न, कवितावली किस कवि की रचना है। तो कवितावली है वो तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है? तुलसीदास की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा मेरा खेत कविता में कवि को चौकोर खेत किसके तरह लगता है। तो कविता में कवि को कागज का जो पन्ना है उसके तरह। तो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट रहेगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न कि बख्तिन का असली नाम क्या था। तो बख्तिन का असली नाम लक्ष्मी था, लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत जी बाजार अरे चौक में क्या बेचते थे। तो भगत जी बाजार चौक में चूर्ण बेचते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किस पाठ में देखने को मिलता है। तो वो काले मेघा पानी दे। अगला प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किसके भाषण का हिंदी रूपांतरण है। तो वो भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हुआ होगा जुमले में क्या भाव निहित है। जो हुआ होगा जुमले में जो का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डी पंत का पूरा नाम क्या था। तो वाई डी पंत का पूरा नाम यशोधर पंत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठशाला में लेखक की मित्रता किसके साथ हुई। जूझ पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो पाठशाला में लेखक की मित्रता है वो वसंत पाटिल के साथ हुई थी। किसके साथ? वसंत पाटिल के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर कौन से माने जाते हैं। तो दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूझ पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो जूझ पाठ के लेखक का नाम आनंद यादव है। कौन है? आनंद यादव। ऑप्शन नंबर द इसका राइट रहेगा। अगला प्रश्न है अपना दूसरा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है आपके कि शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ और मुख्यार्थ का बोध होता है वहां अर्थ होता है उसे कहते हैं। तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। कौन सी? अभिधा। तो यहाँ पे अभिधा नाम लिखना आपको, अभिधा। ठीक है। अगला प्रश्न है, नरेश तो बेल है वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति। तो इसका आंसर रहेगा लक्षणा। पानी गए न उबरे मोती मानस सून। यहाँ पे पानी शब्द में सलेश अलंकार है। पानी शब्द में क्या है? सलेश अलंकार है। तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका सलेश। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द
या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ निकाल ले या कल्पित कर ले तो वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल शब्द का सही हिंदी शब्द है, तो एनुअल शब्द का सही अर्थ होता है वार्षिक। क्या होता है? वार्षिक। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपके, शिविर शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द होगा तो कैंप। शिविर शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा? कैंप। कैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है आपके अपठित गद्यांश। तो मैंने सारा सॉल्यूशन आपको करके दे रखा है कि चरित्र बल मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है। मनुष्य अपने चरित्र की शक्ति से अनेकों अनेक आपत्तियों, विपत्तियों और कठिनाइयों का सामना करता है। तो इस प्रकार से ये अपना एक अपठित गद्यांश है। तो इसका उपयुक्त उचित शीर्षक रहेगा आपको चरित्र निर्माण। क्या रहेगा? चरित्र निर्माण या चरित्र बल। ठीक है, आप दे सकते हो, या मनुष्य का चरित्र, या मनुष्य का चरित्र बल, या मनुष्य का चरित्र निर्माण। ठीक है ना, उब्लिक लगा के दे सकते हो, चारों उसमें सही रहेंगे आपका। अगला है, मनुष्य का सर्वोत्तम गुण क्या है? तब मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है चरित्र बल। पहली लाइन का जो पहला वाक्य है वही दे रखा है आपको कि मनुष्य का सर्वोत्तम गुण क्या है? चरित्र बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र की शक्ति से मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो चरित्र की शक्ति से मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो मनुष्य अनेक कठिनाइयों का सामना कर सकता है। कि मनुष्य अपने चरित्र की शक्ति से अनेक आपत्तियों, विपत्तियों और कठिनाइयों का सामना कर सकता है। तो इसका आंसर दे रखा है कि मनुष्य अनेक आपत्तियों, विपत्तियों और कठिनाइयों का सामना कर सकता है। ये इसका आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि उत्तम चरित्र का होना किस लिए आवश्यक है? तो उत्तम चरित्र का होना इसलिए आवश्यक है कि आपको दे रखा है, ये दे रखा देखो यहाँ पे अगली ही लाइन में कि चरित्र किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र की मूलाधार शक्ति है। यहाँ से नहीं, यहाँ से लिखना आपको सम्मान पूर्वक और सफल जीवन व्यतीत करने के लिए। किसके लिए? सम्मान पूर्वक और सफल जीवन व्यतीत करने के लिए मनुष्य का उत्तम चरित्र का होना नितांत आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मनुष्य को सचित्र बनाने का प्रयास क्यों करना चाहिए? तो मनुष्य को सचित्र बनाने का प्रयास है वो क्यों करना चाहिए? इसका आंसर दे रखा है कि जीवन को सुख, शांति तथा आनंद से भरपूर बनाने के लिए मनुष्य को निरंतर सचित्र बनने का प्रयास करना चाहिए। लास्ट प्रश्न रहेगा इसका आपका कि सचरित्रता के अभाव में केवल बौद्धिक ज्ञान किसके समान होता है? तो वो है सुगंधित शव के समान। देखो ये लास्ट में दे रखा आपके सुगंधित सचरित्रता के अभाव में केवल बौद्धिक ज्ञान सुगंधित शव के समान होता है। इस प्रकार से ये इसके आंसर रहेंगे। नेक्स्ट की जो अपना अपठित गद्यांश है उसका आपको देखना है कि इसके आंसर क्या रहेंगी। कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको ध्यान से ही इसका आंसर देना है। तो पहली बात तो कि मेरा मन अनंत कहा सुख पावे, जैसे उड़ीस जहाज को पंछी फिर जहाज का आवे, कमल नैन की छाड़ी महानतम और देव को ध्यावे, परम गंग को छोड़ी प्यासे दुर्मति कूप खनावे, जी ही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करिल फल पावे। तो ये जो गद्यांश है वो सूरदास के पदों से लिया गया है। इसके सूरदास से पदों से कि जिस प्रकार से कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में कि वो उनके बारे में क्या जानते हैं। हालांकि जो भ्रमर है, जो भंवरा उद्धव है, उद्धव श्री कृष्ण के चरणों में रहकर भी वो उसके प्रेम से क्या रहा, दूर रहा, उसके प्रेम को प्राप्त नहीं कर सका। तो ये सूरदास के पदों से लिया गया है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य भक्ति है उसके बारे में कहा गया है। तो इसका अपन उचित शीर्षक है ना वो दे सकते हैं कि उपयुक्त ज्ञान का उचित शक्ति जो उचित शीर्षक रहेगा वो क्या रहेगा? अनन्य भक्ति भावना या भक्ति भावना। ठीक है ना, या अनन्य भक्ति। इस प्रकार से अपन इसके जो शीर्षक है वो दे सकते हैं। अब इसके जो प्रश्न के आंसर है, जैसे पहला प्रश्न तो मैंने आपको बता दिया कि जहाज का पंछी उड़कर कहाँ जाता है। जहाज का आज से ये है कि मनुष्य को क्या गया है? जहाज। और पंछी कौन है? मनुष्य का मन। तो मनुष्य का मन उड़कर कहाँ जाना चाहता है? तो मनुष्य का मन, देखो इस लाइन में क्या दे रखा है आपके? जहाज की वापस जहाज का पंछी है वो उड़कर वापस जहाज पर ही आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जहाज का पंछी उड़कर कहाँ जाना चाहता है?
इसका आंसर या तो देखो जहाज पर ही भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसका अपन अलग से अर्थ लेंगे तो जहाज का पंछी अर्थात हमारा मन है वो भगवान की भक्ति करने में या भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उड़कर जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उड़कर जाना चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा के जल को छोड़कर कुआं खुदवाने वाले व्यक्ति को कवि ने क्या कहा है? तो देखो यहाँ पे इस लाइन में लिखा है कि दुर्मति यानी कि मूर्ख, दुर्मति यानी कि बुद्धि, जिसकी बुद्धि क्या हो? भ्रष्ट हो अर्थात मूर्ख हो, वो व्यक्ति गंगा के पानी को छोड़कर कुआं खोदने के लिए जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मूर्ख व्यक्ति। अगला प्रश्न है कि करील के फल किसे अच्छे नहीं लगते? अर्थात जो भक्ति भावना के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है ना, उनको क्या लगते हैं? अच्छे नहीं लगते हैं। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे पंक्ति का भाव आती है कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन है वो श्री कृष्ण के सिवा और कहीं भी सुख नहीं पाता है, कि मेरा मन है वो श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहता है, उसके सिवा कहीं पर भी मेरे मन को सुख नहीं मिलता। प्यासो शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? प्यासा। ये आपके प्रश्न थे समाचार लिखते समय। ये बड़े वाले 2-2 नंबर वाले प्रश्न के समाचार लिखते समय कितने ककारों का प्रयोग किया जाता है? परिचय देना प्रत्येक का। तो समाचार लिखने के लिए 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। क्यों और कैसे जो दो है वो अपन बॉडी में लिखते हैं, क्योंकि उल्टा पिरामिड शैली में जो समाचार लिखे जाते हैं वो 3 भागों में लिखे जाते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। उनमें 6 ककारों का उत्तर देते हुए ये समाचार लिखे जाते हैं। और जिसमें पहला जो है आपके इंट्रो, इनमें 4 ककारों का प्रयोग करते हुए यानी 4 ककारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए समाचार लिखे जाते हैं। कौन कौन से? क्या, कब, कहाँ और एक और रह गया उसमें। तो ये 4 प्रकार के ककार है और क्यों और कैसे का आंसर दिया जाता है बॉडी में, इस प्रकार से। तो ये आगे वाले प्रश्न देख लीजिए फटाफट कि अच्छा तो यह टहरा ड्रेसिंग गाउन, ये सारे के सारे प्रश्न हैं वो सेम टू सेम जो मैंने प्री बोर्ड लिए हैं उन्हीं में से हूबहू सेम प्रश्न उठे हैं यहाँ से। तो अगले ये 2-3 नंबर वाले प्रश्न हैं वो भी सेम, ठीक है। तो बच्चों आप इनको आराम से ध्यान से देख लीजिए। फीचर कितने प्रकार के होते हैं, सूचनाओं के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, सूचनाओं के प्रमुख स्रोत सबको पता होना चाहिए आपको कि 4 स्रोत दे रखे हैं आपके, अखबार है, इंटरनेट है, फिर मोबाइल है, टीवी है, तो ये आपको दे रखे, रेडियो है, कि हमें सूचनाएं हैं वो किस किस माध्यम से प्राप्त होती है, ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, तो उनके बारे में आपको लिखना है विस्तार से। ये आपके तुलसीदास वाले पाठ से व्याख्या आ गई, एक ये आ गया आपके एकदम से इजी। फिर ये शीरीष के फूल, अंधेरे रात में आ गया, और फिर निविदा यहाँ पे जो मैंने आपको प्री बोर्ड में दिया है बच्चों जो बताया है वो सेम टू सेम है, केवल भारतीय की जगह जो दिल्ली है, ठीक है ना, ये भारतीय पूछकर, और यहाँ पे सबसे पहले आप राजस्थान सरकार लिखोगे। मैंने जो एकदम से फॉर्मेट लिखवाया हुआ है सेम टू सेम वहीं से वहीं आया है। फिर ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जगह मैंने राजस्थान लिखा था कि राजस्थान द्वारा प्रमुख विक्रेताओं को पाठ्य पुस्तकें जो पाठ्य बोर्ड विक्रेताओं का जो बोर्ड कार्यालय है इलाहाबाद, यहाँ पे मैंने अजमेर करवाया था। तो वहां से विज्ञप्ति के बारे में सेम टू सेम दोनों ही पहले प्रश्न पूछे गए, तो बहुत ही। और ये जो आपने 4 नंबर